जो सुना था वो सच था। गॉथम में एक और भी बैट है, और वो तुम हो काउंट ड्रैकुला। एक ऐसी हस्ती जिसकी तुम खास इज्जत करते हो। खुद की तारीफ मत करो। तो हमने बात की थी बच्चों के कार्टून में दिखाए जाने वाले सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स के बारे में। तो इसके पहले पार्ट को तो आप लोगों ने काफी प्यार दिया और वो वीडियो हमारे रियली 100 के क्रॉस करने वाले वीडियोस में से एक बन गया। तो आपकी भारी भरकम डिमांड पे मैंने इसका सेकंड पार्ट भी लाया और आज आपके सामने पेश है इसका थर्ड पार्ट। तो जिन्होंने पहला और दूसरा वाला पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद उस पार्ट्स को भी जरूर देखना। तो हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और सीधे कूदते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। तो ये वाला पार्ट स्पेशल है क्योंकि फर्स्ट वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए थे कि सुपर हीरो शोज के डार्केस्ट मोमेंट्स को भी इंक्लूड करो इस वीडियो में। बोला करने का तो करने का। तो इस वीडियो में स्पेशली एनिमेटेड सुपर हीरो शोज में दिखाए जाने वाले टॉप 5 डार्केस्ट मोमेंट्स की बात होगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज बस किड्स शो पर फोकस्ड है। तो आज हम जिन सुपर हीरो मूवमेंट्स की बात यहाँ करने वाले हैं वो भी किड्स शो से आए हैं, मतलब पुराने वाले डीसी मार्वल शो से, ना कि इनविंसिबल जैसे शो से जो कि एडल्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। तो समय को सराखों पर रखते हुए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे आता है टीन टाइटंस का हॉन्टेड एपिसोड। अभी तुम सब मून नाइट तो देख ही रहे होगे और उसके अलावा वांडा विजन देखा ही होगा। तो तुम्हें ये एहसास तो जरूर हो गया होगा कि मेंटल इलनेस किस हद तक डार्क हो सकती है। वो पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं रहता। तो यही हुआ इस एपिसोड में जब रॉबिन भरोसा नहीं कर पाता कि स्लेड यानी कि डेथ स्ट्रोक हार चुका है और वो वापस नहीं आने वाला। वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसे रियलिटी में फर्क ही नहीं दिखाई पड़ता। वो जहाँ जाता है उसे स्लेड दिखाई देता है। ये एपिसोड फोकस करता है पैरानोइया और पीटीएसडी पे, जो कई लोगों में कॉमन प्रॉब्लम होती है। रॉबिन अपने आप को इंजर्ड करने से लेके अपने टीम मेंबर्स के अगेंस्ट चला जाता है। There is no Slade. I know what I saw, and I'll take down anyone who gets in my way. पर एंड में स्लेड कहीं था भी नहीं, उसे बस दिखाई दे रहा था। I've been fighting Slade for so long. I guess it's hard to just let it go. और इसी के साथ 4th नंबर पे है मैरी जेन की डेथ, स्पाइडरमैन दी एनिमेटेड सीरीज से। तो 90s का ये स्पाइडरमैन तो लगभग सभी ने देखा होगा। इंडिया में तो ये कई बार रिपीट पे आ चुका है टीवी पे। अब ये शो वैसे ही थोड़ा मैच्योर था, पर ये मोमेंट स्पाइडरमैन की ना सिर्फ सबसे डार्क बल्कि हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक था। तो जब पीटर को हैप्पी एंडिंग मिल ही रही थी सीजन 5 के एंड में, तो अपने पीटर का लक, जो कि सबको पता ही है, वो फिर से उसके बीच में आ गया। जब उसे पता चला कि जिस मैरी जेन से वो शादी कर चुका है, जो उसका प्यार है, वो कुछ नहीं बस एक क्लोन है जो मैरी जेन और हाइड्रोमैन के डीएनए को मिलाकर बनाई गई है। और जब वो स्पाइडरमैन की आंखों के सामने गैस में बदल जाती है, ये बोलते हुए कि रियल मैरी जेन उससे कितना प्यार करती थी, और वो मैरी जेन को शो में दोबारा खो देता है। उस मोमेंट ने फैंस को नाइटमेयर दे दिया था और पीटर की वो लास्ट चीख ने उस सीन में और जान डाल दी थी। अब 3rd नंबर पे इस लिस्ट में है टिम ड्रेक का फेट बैटमैन बियॉन्ड से। अब तुम लोग ये तो जानते ही होंगे कि कैसे जोकर ने जेसन टोड वाले रॉबिन को जान से मारा था। ये एक फेमस स्टोरी थी तो सबको याद ही होगी। लेकिन बैटमैन बियॉन्ड में टिम ड्रेक, जो कि रेड रॉबिन बनता है, उसके साथ जो हुआ वो किड्स को नाइटमेयर देने के लिए काफी है। तो इस सीन में जोकर टिम ड्रेक को किडनैप करके उसे अपने ही मिनी वर्जन में चेंज कर देता है। रॉबिन अब मिनी जोकर बन चुका था और फिर जोकर उससे बोलता है कि वो बैटमैन को मार दे। लेकिन टिम ड्रेक की जोकर वाली हंसी धीरे धीरे रोने में चेंज होने लगती है। Do it! और वो बैटमैन की जगह जोकर को सूट कर देता है और वहीं उसका ब्रेक डाउन होता है। It's okay, Tim. It's okay. और इसी के साथ 2nd नंबर पर है डैनी फैंटम की अल्टीमेट एनिमी मूवी। ये सुपर हीरो शो मोस्टली कॉमेडी था, लेकिन जो इसकी टीवी मूवी आई उसने ये सारा कुछ चेंज कर दिया। अब अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जहां पॉसिबली आपका एक इविल वर्जन भी हो सकता है। जैसा कि बचपन में आपने शकलाका बूम बूम में संजू का एक अल्टरनेट वर्जन देखा था जो कि क्रिमिनल था। उसी तरह किड्स कार्टून में ये एक बड़ा स्टेप था जब फ्यूचर टाइमलाइन से उसका ही इविल वर्जन आ जाता है। ये वो टाइमलाइन थी जिसमें डैनी के पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिससे डैनी सुपर हीरो बनने की बजाय बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है और उसका जो आधा हिस्सा घोस्ट का था वो डैनी के ह्यूमन पार्ट को मार देता है। डैनी फैंटम मोस्टली यंग किड्स के लिए था, तो उस हिसाब से ये एपिसोड काफी डार्क था। What kind of parents are you anyway? The world's leading ghost experts and you can't figure out that your own son was half ghost. तो फाइनली नंबर 1 पे है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। इनका कोई ना कोई शो या मूवी तो सबने देखी होंगी। सबसे फनी और किड फ्रेंडली सुपर हीरोज में से एक है ये।
लेकिन इस एपिसोड में सब कुछ चेंज हो गया जब अल्टीमेट ड्राको डोनेटेलो, जो कि सबसे स्मार्टेस्ट टर्टल था, उसको फ्यूचर में भेज देता है। वहां जाने पर उसे माइकी बताता है कि स्ट्राइडर जीत चुका है और वो पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करता है। माइकी जो कभी हंसना, खेलना, जोक बनाना नहीं छोड़ता था, वो राफेल की तरह सीरियस और गुस्से में बात करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके फ्यूचर में चले जाने के बाद सबको प्रोटेक्ट करते करते उनके मास्टर स्प्लिंटर और कैसी जोन्स मर चुके थे। A couple years after you disappeared, Master Splinter gave his life protecting the three of us. और बाकी तीनों टर्टल बुरी तरह इंजर्ड थे, पर डोनेटेलो के वापस आने पर टर्टल स्ट्राइडर को रोकने का फिर से प्लान बनाते हैं, जिसमें वो स्ट्राइडर को मारने में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, पर डॉनी उसके बाद अपने तीनों भाइयों माइकी, लियो और राफेल को अपनी आंखों के सामने मरते देखता है। एंड में सब ठीक हो जाता है, वो वापस आ जाता है अपने टाइम में। लेकिन ये एपिसोड डॉनी के लिए और फैंस के लिए बहुत ज्यादा डार्क था। तो गाइस, ये थे सुपर हीरो एनिमेटेड शोज के कुछ यानी कि टॉप 5 डार्केस्ट मोमेंट्स। अभी भी बहुत सारे किस्से आपको बताने बाकी हैं, तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी के साथ हमारे बाकी की नॉस्टैल्जिया सीरीज के वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू। तुमने मेरा अमर होने का ऑफर ठुकराया। अगली बार हम तब बिछड़ेंगे जब कीड़े तुम्हारे गोश्त का मटन मसाला खा रहे हो।